राशि और तेजस्विनी अब अपनी नई जगह पर धीरे धीरे एडजस्ट कर रही थीं। आज स्विनी की नाइट ड्यूटी थी तो उसने सोचा कि क्यों ना वह चाची से बात कर ले। हालांकि उसे थोड़ा डर भी था कि कहीं चाची को उसके झूठ के बारे में पता ना पड़ गया हो या फिर कुछ और ही गड़बड़ हुई हो, क्योंकि इस बार चाची ने कई दिनों से उसे फ़ोन नहीं किया था। मनीष के बेंगलुरु से जाने के बाद उसकी एक बार शालू से ही बात हुई थी। तब चाची कहीं गई हुई थी। उसने अब चाची को फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कॉल रिसीव की। हेलो। स्विनी चाची की आवाज़ सुनकर समझ रही थी कि वो नाराज़ हैं। उसने उन्हें मनाने के लिए बड़े प्यार से कहा, कैसे हो चाची? आपने हमें फ़ोन क्यों नहीं किया इतने दिनों से? पता है हम आपको कितना मिस कर रहे थे। चाची नाराज सी बोली, अपनी बातों की चाशनी में मेरे गुस्से को डुबोकर मार देने का तेरा इरादा मैं अच्छे से समझती हूँ। सच सच बता, क्या किया है तूने मनीष के साथ? स्विनी घबरा गई कि कहीं मनीष ने उन्हें सब सच तो नहीं बता दिया। हमने तो कुछ भी नहीं किया। वह तो उसका एक्सीडेंट हो गया था ना। चाची, मैं एक्सीडेंट की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो यह जानना चाहती हूँ कि वहाँ बेंगलुरु में ऐसा क्या हुआ जो मनीष तुझसे शादी करने से मना कर रहा है। वो लड़का जो इतने सालों से तुझसे शादी करने के लिए मरा जा रहा था, अब तेरा नाम सुनते ही घबराने लगता है। कहता है कि तुझे पसंद नहीं करता। यह सुनकर सुनी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। अब हमें क्या पता कि वो ऐसा क्यों कहता है। वैसे भी अच्छा ही है, क्योंकि हमें तो वह शुरू से ही पसंद नहीं है। लेकिन आप ही जिद कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई और लड़की पसंद आ गई हो? चाची, देखो सुनी, बात मत बनाओ। सच सच बताओ, क्या तुमने कुछ किया है? अब तो वो घर भी नहीं आता। स्विनी अपनी खुशी छिपाते हुए बोली, अब भला हम किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं? आपको तो पता ही है ना कि हम कितने मासूम हैं, और उल्टे सीधे काम करने में हम तो जीरो हैं। आप हम पर शक कर रहे हो? तब तक राशि भी उसके पास आकर बैठ चुकी थी। उसने सुनी से फ़ोन लेकर स्पीकर ऑन कर दिया और जैसे ही बोलने को हुई कि दूसरी तरफ से चाची की आवाज़ आई, तुम्हारा तो पता है मुझे, लेकिन वो है ना तुम्हारे साथ 420 लड़की, क्या नाम है उसका? हाँ, राशि। वो एक नंबर की शैतान है। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। चाची के मुंह से अपने बारे में यह सब सुनते ही राशि हैरान रह गई। सुनी उसके चेहरे की उड़ी हवाइयों को देखकर मुंह पर हाथ रख हंसते हुए बिस्तर पर गिर गई। राशि ने जब गुस्से से उसे घूरा तो वह चुप होकर वापस सीधे से बैठ गई। चाची, अच्छा है कहाँ वो आफत की पुड़िया? कहीं तेरे आसपास तो नहीं है? सुन लेगी तो मेरी जान खा जाएगी। उसकी हरकतों को देखकर कौन कह सकता है कि वो एक डॉक्टर है, वो भी आर्मी में। उसकी हरकतों से तो लगता है कि वह किसी। राशि अब अपनी और तारीफ सहन नहीं कर पाई। बस चाची, मैं यही हूँ और आपकी सारी बात सुन भी रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन इतना भी मत जाहिर कीजिए, वरना हमारे प्यार को किसी की नज़र लग जाएगी। काफ़ी प्यारे नाम दिए हैं वैसे आपने मुझे, 420, आफत की पुड़िया। रंगे हाथ पकड़े जाने पर चाची पहले तो हड़बड़ा गईं, फिर नाराज होकर बोली, तो और क्या कहूँ? आज तक भले ही सिर्फ फ़ोन पर बात हुई है, लेकिन तेरी शरारतों के बारे में जानती हूँ, और यह भी जानती हूँ कि तू सुनी का कितना ध्यान रखती है। कहीं सुनी से ये जानने के बाद कि वह मनी से शादी नहीं करना चाहती, तूने कोई बवाल तो नहीं किया ना उसके साथ, या उसे बहका दिया हो? शर्मा पर उपलब्ध है। राशि, आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं चाची। अरे मासूमियत के मामले में तो मैं सुनी से भी 2 कदम आगे हूँ। चाची, आपसे अनुरोध सब पता है मुझे, तू हिम्मत बिगाड़ रही है मेरी बेटी को। और उनके चैनल एक तो तेरा नाम याद नहीं रहता मुझे, वरना मनीष को पहले ही सचेत कर देती कि तुझसे दूर रहे। मिलेगी ना किसी दिन तो बहुत मार खाएगी मुझसे। जरा ऋषिकेश वाला नंबर तो दे अपना। राशि चाची के ऋषिकेश का नंबर मांगने पर डर गई कि वो कहीं उसके घर का नंबर उसकी शिकायत करने के लिए तो नहीं मांग रही। वह अब नाराज सी बोली, क्या चाची, मैं कोई बच्ची थोड़े हूँ
जो आप मेरे घर फ़ोन कर शिकायत करोगे। चाची, अरे शिकायत करने के लिए थोड़े नंबर मांग रही हूँ, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ ताकि तेरे घर वालों से बोल दूँ कि कोई ऐसा शादी का रिश्ता देखें तेरे लिए जहाँ घर में 2 बेटे हों, ताकि तुम दोनों हमेशा साथ रह सको। क्योंकि जिस हिसाब से तू सुनी को बिगाड़ रही है, उस हिसाब से तो उसका गुजारा तेरे सिवा किसी और के साथ होने से रहा। यह सुनकर अब राशि जोर से हंसने लगी। सुनी को भी हंसी आ रही थी, लेकिन चाची नाराज ना हो जाएं, इसलिए वह धीमे धीमे मुस्कुराने लगी। राशि, वाह क्या बात की है आपने चाची, मेरे दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई। आप लिखो मेरे घर का नंबर, अब तो आप ही जुगाड़ लगवाओ कुछ कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहें। चाची ने अपना सिर पीट लिया। बड़ी पागल लड़की है, मैं यहाँ तुझे सुना रही हूँ और तू हंस रही है। मुझे बात ही नहीं करनी तुम दोनों से। चाची ने कॉल कट कर दी। राशि और सुनी हंसते हुए बिस्तर पर लेट गईं। सुनी, तुम नहीं सुधरोगी, चाची को भी परेशान कर दिया। राशि, सही किया ना, वरना पता नहीं कब तक डांटती तुझे, लेकिन उनका आइडिया जच गया मुझे। अब मेरा मिशन होगा 2 बलि के बकरे ढूंढना जिन्हें हम मिलकर हलाल कर सकें। सुनी, मतलब कुछ भी। दोनों अब आपस में बातें करने लगीं। शाम को तीनों दोस्त श्रीनगर पहुंच चुके थे और अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद वो सीनियर ऑफिसर से मिलने चले गए। कुछ समय बाद तीनों लौटकर अपने क्वार्टर की ओर निकल गए। वहां पहुंच तीनों आराम से एक साथ लेट गए। देव, जब तक कबीर से नहीं मिल लूँगा ना, तब तक चैन नहीं पड़ेगा मुझे। मंजीत, सही कह रहा है तू, पहले तो हम दूर थे तो मजबूर थे, लेकिन अब इतने पास आ गए हैं तो रुका ही नहीं जा रहा। एक बार फिर मेरे कबीर का साथ मिल जाएगा। दोनों ने देखा कि ऋषभ चुपचाप लेटा हुआ है, तो देव बोला, क्या हुआ ऋषभ, किस सोच में डूब गया। ऋषभ उठ बैठा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग अभी पुलवामा चलें और कबीर से मिल लें। यह सुन दोनों दोस्त उठ बैठे। देव खुशी से चहकते हुए बोला, एकदम सही कहा, चल चलते हैं। तभी मंजीत ने उन्हें टोका, पागल हो क्या तुम लोग, पहले दिन ही कांड करने का सोच रहे हो। देव, तो इसमें दिक्कत ही क्या है। मंजीत, ये पुणे नहीं कश्मीर है, यहाँ हमें हर वक्त सावधान रहना पड़ता है। नई जगह है, नया माहौल है, अभी आए और अभी उठकर चल दिए। सीनियर्स ने पकड़ लिया तो ढेरों सवाल और साथ में सजा भी मिलेगी। देव, क्या मंजीते, मूड खराब कर दिया। ऋषभ, ठीक है तो फिर कल देखते हैं, अगर कल का रेस्ट मिला तो कल चलेंगे, वरना फिर तिकड़म तो लगानी ही होगी। देव मंजीत बातें करते हुए ही सो गए, लेकिन ऋषभ को नींद नहीं आ रही थी। वह अब घूमने के लिए क्वार्टर से बाहर निकल गया और इधर उधर टहलने लगा। कश्मीर उसके लिए नई जगह नहीं थी, वो पहले भी यहाँ आ चुका था। एक बार तब जब वह छोटा था और उसके पापा मिस्टर रॉय की पोस्टिंग यहाँ हुई थी, और दूसरी बार तब जब वह कबीर को ढूंढता हुआ यहाँ पहुँचा था। तब लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा समय वह यहाँ रहा था। ऋषभ वहाँ पास ही में खड़े जवान से बात करने लगा। थोड़ी देर बाद उसी तरफ से सुनी तेज कदमों से हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी। जब सुनी ऋषभ के थोड़ा दूर से गुजरी तो उसे ऋषभ की आवाज़ सुनाई दी। सुनी ने फटाफट से जैसे ही मुड़कर खुद से कुछ दूरी पर खड़े ऋषभ को देखा तो हैरान रह गई। पहले तो उसे भरोसा ही नहीं हुआ कि सामने सच में ऋषभ है, इसलिए उसने खुद को भरोसा दिलाने के लिए अपने हाथ पर चिकौटी काटी, लेकिन ऋषभ अभी भी सामने खड़ा था। स्विनी अब ऋषभ को देख बहुत खुश थी, क्योंकि उसके हिसाब से तो कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आ गया था। उसने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन ऋषभ के गंभीर भाव वाले चेहरे को देख रुक गई। उसने दूर से ही ऋषभ को पुकारने की कोशिश भी की, लेकिन अगले ही पल ऋषभ के गुस्से से भरे चेहरे को याद कर उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकली। वह अभी और इसी वक्त ऋषभ की सारी गलतफहमी मिटा देना चाहती थी, क्योंकि वो दोबारा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी।
लेकिन ऋषभ के सामने जाने पर पिछली बार की तरह बोलती बंद हो जाने का डर था। उसे अब राशि की याद आई। राशि उसके साथ होगी तो सुनी को थोड़ा कम डर लगेगा। यह सोचकर सुनी जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागी। ऋषभ सुनी को नहीं देख पाया था। सुनी हॉस्पिटल के अंदर जा सीधे राशि के पास गई, जो उस वक्त पेशेंट को चेक कर रही थी। सुनी धीमे से उसे बोली, जरा हमारे साथ आओ तो, बहुत जरूरी बात करनी है। सुनी को ऐसे देख राशि ने उसे पकड़ा और थोड़ा दूर हट गई। क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? कोई भूत वगैरह देख लिया क्या? सुनी, यही समझ लो, जल्दी बाहर चलो हमारे साथ। राशि, लेकिन क्यों? सुनी, हमने अभी बाहर मेजर रॉय को देखा है। राशि समझ नहीं पाई कि सुनी किसकी बात कर रही है, क्योंकि उसके हिसाब से तो मेजर तूफान यहाँ है ही नहीं। सुनी, ओफो, अरे हम मेजर तूफान की बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी भूल गई तुम उन्हें? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। चलो हमारे साथ, हम अकेले उनसे बात नहीं कर पाएंगे। राशि सुनी को अविश्वास से देखने लगी। क्या? मेजर तूफान यहाँ? सुनी, हाँ, चलो दिखाते हैं तुम्हें। दोनों दोस्त जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर निकली, लेकिन तब तक ऋषभ वहां से जा चुका था। सुनी हैरानी से इधर उधर देखने लगी, पर ऋषभ कहीं नहीं था। वह अब राशि की ओर मुड़ी। पता नहीं कहाँ चले गए। अभी तो यहीं थे, इस कहानी हमने देखा था उन्हें। उन्हें। राशि नाराज सी उसे देखने लगी। तेरा ना दिमाग चल गया है। अब तो तुझे हर जगह मेजर तूफान नजर आने लगे हैं। 2 दिन पहले तो रात में खिड़की से बाहर उन्हें ढूंढ रही थी, और अब तुझे वो यहाँ दिख गए। सुनी, हम सच कह रहे हैं, वही थे। हमने खुद अपनी आंखों से देखा। वो ना किसी से बात कर रहे थे। राशि, ये ना तेरे दिमाग का वहम है। जब देखो तू मेजर तूफान के बारे में सोचती रहती है। उनके बारे में इतना सोचना बंद कर दे, वरना अभी तो एक बार हुआ है, फिर तुझे वो बार बार दिखेंगे। तू वही देख रही है जो तू देखना चाहती है। ये तेरा इल्यूजन है और कुछ नहीं। सुनी, नहीं यार। राशि, हाँ, तू शायद भूल गई है कि यहाँ आने के बाद अगले दिन हमने न जाने कितने लोगों से पूछा था कि यहाँ कोई मेजर ऋषभ नाम के ऑफिसर हैं क्या। तो क्या बोला था सभी ने? सुनी मायूस सी बोली, उन्होंने कहा था कि इस नाम का कोई ऑफिसर नहीं है। राशि, हाँ, एक बात हो सकती है। सुनी खुश होते हुए बोली, क्या? राशि, मेजर तूफान से मिलने की विल तेरी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि मेजर तूफान को इस बात का एहसास हो गया होगा कि तू उनसे बात करना चाहती है। उन्होंने सोचा होगा कि ये लड़की मेरी इतनी बड़ी भक्त है, तो इस पर कृपा करता हूँ और इसे एक बार दर्शन दे ही देता हूँ। और तभी वह तुझे यहाँ आकर दर्शन देकर चले गए। सुनी नाराज सी बोली, अच्छा, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं दिखे सर? राशि, हम ठहरे दुष्ट पापी, मेजर तूफान हमें क्यों दर्शन देंगे? सुनी कुछ बोलती कि राशि ने उसके आगे हाथ जोड़ अपना सिर झुका दिया। देवी जी, अब बस करो। वैसे भी भूले भटके हमारा मन करता है अपना काम करने का, और तू है कि उसमें भी अड़ंगा डाल रही है। सुनी सोचने लगी कि शायद राशि सही कह रही है, यह सिर्फ उसका एक वहम हो सकता है। दोनों वापस हॉस्पिटल चली गईं और अपना काम करने लगीं। एक आर्मी ऑफिसर तेज कदमों से बेस के अंदर गया और वहाँ पूछा कि क्या तीनों ऑफिसर्स जो पुणे से आने वाले थे आ चुके हैं। उसे पता चला कि वो तीनों आ चुके हैं। उसने उनका क्वार्टर पता किया और बेस से बाहर निकल गया। अगले दिन सुबह तीनों दोस्त अभी तैयार हो इकट्ठे ही हुए थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। तीनों दोस्त अब एक दूसरे को देखने लगे। देव, सुबह सुबह कौन आ गया? ऋषभ, मंजीत, देख तो जरा। मंजीत ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक जवान खड़ा था। उसने उसे मैसेज दिया और चला गया। मंजीत अब सोच में पड़ गया। वह वापस आया और दोस्तों से बोला, एक अर्जेंट मीटिंग है, जल्दी चलो। ऋषभ देव ने एक दूसरे को देखा और फिर जल्दी से
मंजीत के साथ बाहर निकल गए। कुछ समय बाद तीनों एक रूम में बैठे सीनियर ऑफिसर का वेट कर रहे थे। उधर 3 ऑफिसर्स तेज कदमों से रूम की तरफ बढ़े जा रहे थे।